Good morning class. Today I am going to teach you chapter 16 मैं हूँ रोबोट। मैं एक यंत्र मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता। फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। तो वो क्या कह रहे हैं? रोबोट ये कह रहा है कि मैं एक मशीन हूँ और आम भाषा में लोग उसको क्या कहते हैं? रोबोट कहते हैं। वो कह रहा है कि आपको मुझे देखकर हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार जो है, शरीर तुमसे नहीं मिलता। फिर भी तुम्हारे जैसे मैं बहुत से काम करता हूँ और वे भी जो तुम नहीं कर सकते वो कार्य वो करता है। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। मेरी भी टांगे, भुजाएं और अंगुलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। तो उसकी जो टांगे, भुजाएं और उंगलियां हैं वो अंग जो है धातुओं से बने हुए हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। निर्जीव मीन्स जीवन ना होते हुए भी उसके सारे अंग काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। तुम्हारी तरह अपने हाथों और अंगुलियों से मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ, बोझा उठा सकता हूँ और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। उनमें रक्त का प्रवाह होता रहता है। प्रवाह मीन्स बहाव होता रहता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। तो उसके शरीर में खून की जगह कौन सी धारा बहती है? बिजली की धारा बहती है। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। तुम सोचते होंगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। संचित मीन्स एकत्रित रहता है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न हैं, यानी कि मेरे जो ईयर्स हैं वह तुम लोगों के ईयर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। कुछ भी हो, मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना उबे अकेला ही काम करता रहता हूँ। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीली ठंडक में भेज दो या पसीना लाने वाली तेज़ गर्मी में, मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में काम ले सकते हो। मैं बिना चू चपर के तुम्हारा काम करता रहूँगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक और विरोध के काम करता है। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ। तो यहाँ रोबोट जो है वो अपनी वो बता रहा है, विशेषताएं बता रहा है अपने, कि मैं कैसा कार्य करता हूँ, मेरे में और मानव में क्या डिफरेंस है, ये सब वो वर्णन कर रहा है। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हाड़ मांस से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो वो ये कह रहा है कि अब मैं तुम्हें उन कार्यों के विषय बताता हूँ कि जो तुम लोग यानी कि मानव नहीं कर सकते, लेकिन रोबोट कर सकता है। मैं सुलगती हुई भट्टी में भी हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाल सलाखों को अपने हाथों से पकड़ सकता हूँ। ऐसा करने पर मेरा हाथ नहीं जलता। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ। वहाँ फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी तलहटी पर पहुँचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढ कर ला सकता हूँ। तो वह कह रहा है कि मुझे कितने भी गहरे समुद्र में डुबा दो, मैं उसकी ज़मीन पर, सतह पर जाकर समुद्र की नीचे वाली तुम्हारी कोई भी खोई हुई वस्तु
ढूंढ कर ला सकता हूँ। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी भी होगी, जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था, तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद कर लाया था। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ। वाइकिंग प्रोब जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। वो कह रहा है कि अभी मैं स्मेल का पता नहीं लगा पाता हूँ। यदि तुम चाहो कि मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं तो यह काम मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब या गेंदे का, यह भी मैं नहीं चुन सकता। मेरी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से कम है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ तुम्हारा ही सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम करता रहूं। अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊँ, रहूँगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूँ। रोबोट लास्ट में ये कहना चाह रहा है कि मैं चाहे कितना ही चतुर और योग्य क्यों ना हो जाऊं, लेकिन रहूंगा तुम लोगों का गुलाम ही। मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की एक फसल हूँ। ओके चिल्ड्रंस।